This news is brought to you by Cambridge International School, लूना पानी, बल, मंडी। होली के दिन शाम को एक झगड़े के बाद ब्यास में डूबने से हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में ये भी खुलासा हुआ है कि युवक दौड़ते दौड़ते ब्यास में नहीं गिरा था, बल्कि उसके सिर पर डंडे से प्रहार किया गया, जिसके बाद वह ब्यास में गिर गया। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने ब्यास में बह रहे युवक पर पत्थर भी बरसाए। मृतक की पहचान राजकुमार पुत्र रतन चंद निवासी रामनगर मंडी के रूप में हुई है। मामले की पुष्टि एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने की है। जी 17 तारीख शाम को पुलिस स्टेशन सदर मंडी को जो एक सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति ने भूली पुल से छलांग लगा दी है। तो उस सूचना पे पुलिस की टीम जो है वो मौका पे गई और मौका पे एक व्यक्ति जो है वो डूबता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद आसपास के जो एरिया के लोग थे और जो शॉपकीपर्स थे, लोकल लोग थे, जो वहाँ पे इकट्ठा लोग थे, उनसे जब बातचीत की गई तो ये समझ में आया कि कुछ लोग आए और इस व्यक्ति को चेस कर रहे थे, इसके पीछे भाग रहे थे, जिससे डरते हुए या जिससे बचने के लिए इस व्यक्ति ने ये छलांग लगाई। तो उस मौके के पास जो हमारे ब्यूली में सीसीटीवी कैमराज हैं और कुछ लोकल प्राइवेट जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनके फुटेज को जो चेक किया गया पुलिस टीम द्वारा, तो उसमें बात सही पाई गई कि एक गाड़ी में कुछ लोग आए और वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो डिजीज़ है उसको चेज़ कर रहे हैं या किसी वजह से उसके पीछा कर रहे हैं। और उनके आने के बाद ही जो डिजीज़ है उसने ब्यूली से नदी की तरफ छलांग लगाई। इस पूरे मैटर को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई। एक गाड़ी का नंबर भी आइडेंटिफाई हुआ था, उसके थ्रू जो गाड़ी को आइडेंटिफाई करते हुए लोगों की तरफ हम आइडेंटिफिकेशन हमने बढ़ाई। तो ये पता चला कि मंगवाई में ये व्यक्ति रहने वाले थे और इनका 17 तारीख की दोपहर में कोई विवाद आपस में कोई इस तरह से हुआ था और कोई लड़ाई झगड़ा किसी विषय पे हुआ था। इस पूरे मैटर को ध्यान में रखते हुए पुलिस थाना सदर में 17 तारीख कोई 307, 147 और 149 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि उस समय तक बॉडी हम रिट्रीव नहीं कर पाए थे और ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि व्यक्ति जो है वो मृत है या फिर कहीं पे वहाँ से बच के निकला है। नेक्स्ट डे 18 तारीख को दोबारा जो है बॉडी को वहाँ पे सर्च किया गया। डाइवर्स की मदद से बॉडी को ब्यास नदी से जो है निकाला गया था और क्योंकि डेथ होना कंफर्म है और इस तरह के मैटर में फिर 18 तारीख को ही 302 मर्डर की धारा इस केस में दर्ज की गई और फर्दर इसमें कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। अभी तक इस पूरी घटना में 18 तारीख को 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो कि 6 के 6 मंडी जिला के ही रहने वाले हैं और इसमें से एक बल तहसील बल से और बाकी सभी सदर तहसील में मंडी के रामनगर के रहने वाले पाए गए और इन सबको कोर्ट में पेश किया गया था। इनका 20 तारीख तक कल तक पुलिस रिमांड पुलिस के पास है। इसके अलावा जो 3 और संदिग्ध जो है उनको 19 तारीख को पिछले कल ये तो साफ है कि जो व्यक्ति ने छलांग मारी थी नदी की तरफ तो वो नदी में नहीं गिरा था, लेकिन जो ढांक है उसमें कहीं वो चल के जा रहा था और उसको पीछा किया गया है और पीछा करके उसको डंडे से वार किया गया है और पत्थरों से वार किया गया है और ये पूर्णतया जो एक मर्डर करने की जो इच्छा है और इंटेंशन है और नॉलेज है कि व्यक्ति को यदि तैरने नहीं दिया जाएगा या तैरते हुए बाहर नहीं निकलना जाएगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ये क्लियरली उस वीडियो में आइडेंटिफाई हो रहा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस जो हमारे हाथ लगे हैं और इसमें इसीलिए 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के बाद सीधा मर्डर में इस धारा को किया गया है और इसमें इस तरह के जो अन्य जो भ्रांतियाँ सोशल मीडिया में चल रही हैं उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये मंडी का ही वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है और मंडी के ही व्यक्ति द्वारा शूट किया गया है। वो पुलिस ने उनसे आइडेंटिफाई कर लिया और रिट्रीव भी कर लिया और इसमें जो कानूनी कार्रवाई डे 1 से जो है वो बनती थी वो की गई है, क्योंकि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सुसाइडल के तौर पे आई थी कि किसी ने छलांग लगा दी है। तो प्राइमरी जो हमारी टीम गई थी वो सुसाइड समझ के ही मौके पे गई थी, लेकिन मौके पे जब लोगों से छानबीन हुई और कुछ ऐसी सुगबुगाहट हमें लगी कि किसी को इसको पीछा कर रहा था या किसी ने इसको डंडा मारा या पत्थर मारा, इस तरह की अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन पब्लिक से आ रही थी।
वो सारी इन्फॉर्मेशन को सीसीटीवी कैमरे जो पुलिस द्वारा और प्राइवेट लोगों द्वारा जो वहाँ पे लगाए गए हैं या कुछ लोगों ने अपने प्राइवेट सेलफोन से भी वीडियो बनाए हैं, उससे पूरा मैटर क्लियर होता है और हर एंगल के वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है और पूरी जो कहानी है किस तरह से घटनाक्रम हुआ है वो पूरा सामने आया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के झगड़े हो या इस तरह की कोई घटना हो रही हो तो तुरंत जो है, अगर आप पुलिस स्टेशन का नंबर नहीं भी जानते तो 112 नंबर पे आप तुरंत जो है फ़ोन करें ताकि पुलिस जो है जल्दी मौके पे आए, या फिर आप इंटरवेंशन करके इस तरह की घटना को खुद भी रोक सकते हैं कि आप एटलीस्ट पूछें कि लोग इस तरह क्यों झगड़ रहे हैं, या पुलिस को जो है जल्दी एंगेज करने के प्रयास करें। जिस समय पुलिस को सूचना आई है उस समय सारी घटना ऑलमोस्ट सब लोग ये जो आई विटनेस है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पत्थर मारते हुए भी देखा है। तो इससे समझ में आ रहा है कि काफ़ी लेट जो है वो इन्फॉर्मेशन पुलिस से शेयर की गई और हो सकता है टाइमली अगर कोई इंटरवीन करता या पुलिस टाइमली जाती तो मे भी ये जान बच सकती थी, या जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है उसको कंट्रोल किया जा सकता था। तो आने वाले समय के लिए शायद हम सभी के लिए यही लेसन है कि ऐसी घटनाओं को लाइटली ना लें और किसी की जान जा सकती है और इनमें इंटरवेंशन करें और पुलिस को जो है टाइम रहते जो है सूचना दें। इसके अलावा अभी पोस्टमार्टम की डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो भी आना बची है। विसरा रिपोर्ट जो है उसको FSL में भेजा जाएगा और विसरा के सैंपल्स वहाँ पे भेज के जो फर्दर FSL के रिकॉर्ड से आनी है वो हम इस पर फर्दर कोशिश करेंगे। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में करीब 4 CCTV फुटेजेस डिफरेंट एंगल्स की मिली है और कुछ CCTV फुटेज जो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रही है और किसी व्यक्ति ने अपने घर से शूट किया उसको भी जो है पुलिस ने इस केस में एज एविडेंस सीजर किया है। और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये घटना कुछ इस तरह समझ आ रही है कि 17 तारीख दोपहर को जो डिजीज़्ड है और उनके जो पड़ोसी हैं उनके बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और मारपीट हुई और उसके बाद जो डिजीज़्ड है वो मौके से निकल गए। तो जो दूसरा पक्ष है वो उनको ढूंढने के लिए इकट्ठे होके गाड़ियों में उनकी तलाश कर रहे थे। ड्यूली के पास जैसे ही वो व्यक्ति उनको दिखा या उसकी सूचना मिली तो वो सभी वहाँ पे आए और शायद दोबारा वो झगड़ा बढ़ना था, लेकिन जो डिजीज़्ड है उसने नदी में छलांग लगा दी और नदी में छलांग लगाने के जो बाकी दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो उनको पीछा करते हुए नदी की तरफ गए और वहाँ पे डंडे और पत्थरों द्वारा उन पर दोबारा से अटैक किया गया। नदी में गिरने के बाद भी तैरते समय भी पत्थर जो है दोनों तरफ से डिजीज़्ड को मारे गए हैं और इसमें जो डंडा है जिससे उन पर वार किया गया तो उसकी रिकवरी पुलिस ने कर ली और अन्य जो साक्ष्य है उसको भी हम उठा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अप्रिय घटना और मैं कहूँगी कि बहुत ही एक शॉकिंग घटना शहर में घटी है, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई इसमें डे 1 से कर रही है। जैसे जैसे भी सूचना बिल्डअप हुई और जो एविडेंस हमें आए हैं डे 1 से इस पर 6 लोगों को अभी कुल मिला के 9 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया गया है और आगे भी हम छानबीन कर रहे हैं। यदि और कोई लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उनको भी पुलिस जो है CCTV और पूछताछ और अन्य जो विटनेसेस हैं उनके माध्यम से इसको हम पूरे केस को सॉल्व करने। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।